हरे कृष्णा। आप सबको दीपावली पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है 20 अक्टूबर 2025 सोमवार का दिन और अत्यंत विशेष दीपावली का पर्व। आज लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। घरों तथा मंदिरों में दीपों से सजाया जाएगा। परिवार के साथ सभी लोग मिलकर दीपावली का पर्व मनाएंगे और ऐसे अत्यंत शुभ समय में आज की पवित्र प्रातःकाल बेला उपस्थित है और उसमें हम श्रवण करने जा रहे हैं हमारी आज की कार्तिक मास कथा का। तो चलिए दीपावली के इस पवित्र अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की आज की कार्तिक मास कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। तत्पश्चात इस कथा को आगे बढ़ाते हुए देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, जब भगवान शिव ने दैत्यराज जलंधर का वध कर दिया तो सभी देवतागण प्रसन्न होकर भगवान शिव की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम सभी देवताओं पर बड़ा ही उपकार किया है। जलंधर के वध से तीनों लोकों में सुख व्याप्त हो गया है। चारों ओर सभी प्रसन्न और आनंदित दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हे देव, भगवान विष्णु वृंदा के तेज के प्रभाव के कारण पाषाण बनकर उनकी भस्म में लौट रहे हैं, इसलिए कृपया आप उनका मोह नष्ट करें। इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, आप सभी भगवान की योग माया की शरण में जाइए, वही इस संकट को दूर कर सकती हैं। भगवान शिव की ये बात सुनकर सभी देवतागण योग माया की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे आद्या शक्ति, हे महामाया, आप संसार की रचना, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुण सत्व, रज और तम आपसे ही बने हैं। हे देवी, आपको हमारा नमस्कार है। हे योग माया, स्वयं ब्रह्मा भी आपकी माया से अनभिज्ञ है। आप मूल प्रकृति हैं, आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर योग माया ने आकाशवाणी करते हुए कहा, हे देवताओं, आप सभी देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती की शरण में जाइए। उसके बाद सभी देवता तीनों देवियों की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुतियों से प्रसन्न होकर तीनों देवियों ने उन्हें 3 बीज देकर कहा कि जहाँ भगवान विष्णु वृंदा के भस्म में लौट रहे हैं, वहीं जाकर आप इन बीजों का रोपण कर दीजिए और उसी से आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अब तीनों देवियों की बात मानकर देवताओं ने ऐसा ही किया और समय को जाते हुए समय कहाँ लगता है। कालांतर में उन तीनों बीजों से 3 पौधे उत्पन्न हुए, जो कि इस प्रकार हैं। रजोगुण से रजोगुण सरस्वती से आंवला प्रकट हुआ, तमोगुण गौरी देवी से तुलसी प्रकट हुई और सतोगुण लक्ष्मी माता से मालती प्रकट हुई। हे राजन, लक्ष्मी जी ने ईर्ष्या पूर्वक वह बीज दिया था, इसलिए विष्णु के पूजन में मालती का पुष्प नहीं चढ़ता, लेकिन उन्हें आंवला और तुलसी परम प्रिय है। हे राजन, इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप में भगवान शालिग्राम का सामीप्य प्राप्त किया था और यही कारण है कि कार्तिक मास में शालिग्राम का पूजन तुलसी की जड़ में किया जाता है और तुलसी पत्र के द्वारा शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस प्रकार तुलसी महारानी की महिमा गाते हुए नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, उस स्थान में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता जहाँ तुलसी के पौधे की सेवा की जाती है। तुलसी के पूजन का वही फल प्राप्त होता है जो फल गंगा या नर्मदा में स्नान करने से मिलता है। यदि मरते समय महापापी व्यक्ति के मुख में भी तुलसी युक्त गंगाजल डाल दिया जाए तो वह मनुष्य भी वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है। जो व्यक्ति तुलसी या फिर आंवले की छाया में पितरों का श्राद्ध करता है, उसके तमाम पितृगण मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार हे राजन, जो व्यक्ति मंजरी युक्त तुलसी दल और आंवला मुख में रखता है, उस पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में आंवले के पेड़ की छाया में ब्राह्मणों और संतों को भोजन करवाकर स्वयं भी प्रसाद रूप में भोजन ग्रहण करता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करता है, उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हे राजन, तुलसी और आंवले की संपूर्ण महिमा का वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। जो कोई भी मनुष्य तुलसी और आंवले की महिमा से संबंधित इस कथा का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक भक्ति भाव से श्रवण करता है या फिर उसका पठन करता है,
उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार इस कथा से हम समझ सकते हैं कि आज के कलयुग में प्रत्येक घर में तुलसी देवी का पौधा अवश्य होना चाहिए। उनकी पूजा अर्चना करने से ही हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर कार्तिक मास में तुलसी पूजन के साथ तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन किया जाए तो वे इस कलयुग के अंधेरे खड्डे में कभी नहीं गिरता। व्यक्ति अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और इस कार्तिक मास में तुलसी दल द्वारा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और एक एक दल से की जाने वाली पूजा पर मुक्ता दान का फल प्राप्त होता है। भगवान के श्री अंगों से उतरी हुई प्रसाद स्वरूप तुलसी को अपने मुख में, मस्तक पर या फिर शरीर पर धारण करने से, भगवान के निर्माल्य से अपने अंगों का मार्जन करने से मनुष्य संपूर्ण रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये थी आज की कार्तिक मास विशेष कथा। आज की कथा का समापन हम यहीं पर करेंगे और ऐसी ही महत्वपूर्ण पौराणिक कथा लेकर आएंगे हम कल बहुत जल्द। आइए इस दिव्य भजन का आस्वादन करें। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब योगों के ऊपर, सब भोगों के ऊपर, रुझ से रक्षा कर भात्राता। जय जय तुलसी माता। बहुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म बिजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है श्री हरि का तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। सबकी सुखदाता, वर माता। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमागम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस किन्ह्यो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जनी छाड़ा हूँ छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दी हूँ श्राप कध पर आनी। उस योग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रुत्यो तहि धामा, करहु वास तुहु नीचन धामा।
हो बिहाला। समय पाई हौर पाती तोरा, पुजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तुबामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असवय कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति वंद तुल बलधामा, लीलिन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर समहृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तू पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मति तू हुअस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धक्व रूप हम शाले ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश और पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गात, तुलसी ही निकट सहस गुण पात।
बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ कर ही जो नित नर नारी, हो ही सुख भाष ही त्रिपुरारी।